आपका है? मेरा नाम कुंवर प्रताप सिंह रजनीश सिंह है। ये कौन सा विधानसभा है? ये विधानसभा 327 विधानसभा नगर नगर पंचायत का आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, नगर पंचायत बांसगांव वार्ड नंबर 6 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? इस सभासदी पद के लिए सभासद पद। मुद्दे आपके क्या रहेंगे? चुनाव में हमारे मुद्दे यही है कि हमारे यहाँ नाली जो है, नाली जो खुली नाली है उसका स्लैब ढलवाया जाए और पेंशन की व्यवस्था हो और आवास। हमारे नगर पंचायत बांसगांव वार्ड नंबर 6 में सबसे कम आवास है। इस आवास को सही तरीके से कराया जाए जो जन जन तक पहुंच सके, हमारे वार्ड में जो पात्र हैं उन तक पहुंच सके। राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में हम लोग 15 साल से हैं। 15 साल से हम लोग यहाँ पे सबका सेवा कर रहे हैं। सारा जो भी हमारे मोहल्ले में किसी प्रकार का किसी को दिक्कत होता है तो हम सेवा में लगे हैं। समझ लीजिए हम लोग समाज सेवी हैं। जैसे आप यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या किए हैं? यहाँ के लोगों के लिए हम किसी प्रकार की, जब मान लीजिए हमारे यहाँ कोई भी किसी को कोई दिक्कत होता है, हमारे यहाँ आता है तो हम उसको जो दिक्कत होता है उसकी पूर्ति कराते हैं। देखिए, समस्याएं जो भी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो, थाना से कोई पीड़ित हो, सरकारी योजनाओं से जो कोई वंचित हो, गैस्टेड अधिकारी अगर हमारे मोहल्ले के किसी भी हमारे मोहल्ले के हम जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उसके अगल बगल के भी लोग अगर आते हैं, अगर हम हमारे लायक कोई भी सेवा रहती है हम लोग प्रदान करते हैं। और हमारे लिए चुनाव मुद्दा नहीं है, राजनीति मुद्दा नहीं है, सेवा भाव है। हम लोग सेवा की कर रहे हैं। सेवा करने का मुख्य तात्पर्य ये है कि समस्त योजनाओं का पूर्णतः लाभ हो, कोई हमारे वार्ड में पीड़ित न हो और किसी भी व्यक्ति को दबाया ना जाए, किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ सबका सम्मान हो। हमारे मोहल्ले में ठेलों वालों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, जिनके पास रोजगार तो है नहीं, ठेला लगाएंगे, भरण पोषण होगा, शाम को अगर नहीं बिकता है तो भोजन की भी बहुत दिक्कतें होती। इन सब समस्याओं को ध्यान में रख के ही काम किया जाता है। समाज सेवा से राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? हम अगर किसी पद पे रहेंगे तो जहां भी हम जाएंगे तो ये लोगों को लगेगा कि ये मुखिया है। अगर आदमी मुखिया और समाज सेवा दोनों एक साथ लेके चलेगा, राजनीति में पैसा कमाने वाला एक स्तंभ नहीं है। सेवा करिए और एक ऐसी लाठी की मजबूती रखिए कि आप कहीं भी रहें, लोग आपको याद करें, आपके सेवा भाव को याद करें और आने वाले अनगिनत समय तक आपके नाम की चर्चा बने रहा कि कोई समाज सेवी रहा है। और इन हमारे परिवार से राजनीति में आने वाली जो भी पीढ़ियां आए उनका सर्वसम्मान हो, लोग कहें कि हाँ इनके परिवार के लोग रहे हैं। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 बेड की बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल ही हमारे वार्ड में ही बन रहा है। हमारे वार्ड में बन रहा है, बहुत जल्द उसका न्यू भी फाइनल हो गया है, सारा लोकार्पण की स्थिति में है और मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द आएंगे और हम उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ अगर हॉस्पिटल बन गया है तो 100% व्यवस्थाएं दें, सुचारू रूप से चले। मिनी मेडिकल कॉलेज के तौर पे व्यवस्थाएं कराई गई हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था। इस वार्ड में 2 सरकारी बैंक हैं, थाना है, बगल में ब्लॉक है, तमाम सारी सरकारी योजनाओं की अगल बगल इसी वार्ड में नियुक्तियां हैं स्थापित, तो उस पर काम किया जाए और लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द पूर्ति कराया जाए। जैसे इस समय डेंगू का प्रकोप है तो आपके वार्ड में क्या? हमने आपसे बता दिया है सर कि जो डेंगू की प्राथमिकताएं, अगर नालियां ओपन रहेगी, पानी का बहाव का स्तर कम होगा, जाम होंगे जगह जगह, पानी रुकेगी तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तमाम बीमारियां बढ़ेंगी। तो सर्वप्रथम हमने अपने जो फंडा बनाया है, अगर चुनाव जीत के आए, ये तो सबसे पहले नालियों पे 100% स्लैब लगा के इसको लागू कराने का काम किया जाएगा। वार्ड में समस्याएं हैं, मछली वाली समस्या है। हमारे यहाँ साहनी लोगों की बहुत बड़ी आबादी है जिनका भरण पोषण मछली है, उनको अधिक से अधिक व्यवसाय में लाया जाए। उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मत्स्य पालन से जुड़ी है, उनको लाभान्वित कराया जाए। जहाँ भी पोखरे हैं जो विस्तृत नहीं है उसको बड़े पैमाने पर विस्तार करके उनको मछली पालन में लाया जाए, उनकी जीविकाएं चले, रोजगार बढ़े, वो लोग अपने रोजगार में लगे रहें। ये हमारी विशेषताएं हैं और उनके लिए काम करना है।